इसलिए जुटे हुए हैं यहाँ पर कि हम लोगों का ये जो चारों वर्णों में हम लोग बड़े भाई हैं ब्राह्मण के नाते, वो सामाजिक समरसता बिगड़े नहीं, जाति विद्वेष फैले नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं जिनको हम चारों वर्णों में विभक्त किए हैं, वो लोग भी हमारे साथ रहे और उनके घर में जो नुकसान हुई है, जो घटना घटी है, उसके लिए हम लोग सहानुभूति करते हैं। वो जो कल कहीं किसी तरह का धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें अगर हम लोगों को भी बुलाते तो हम लोग जाते, क्योंकि वो भी हमारे ही अंग है। लेकिन इन्हीं को अगर किसी पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के अगर किसी षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जाता है, तो लोगों को थोड़ा लगता है कि ये ब्राह्मण समाज के माथे में कलंक है। ये झारखंड में 12 लाख ब्राह्मण है, उनके माथे पर कलंक लगा है। इसको मिटाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये कलंक न लगे ब्राह्मण समाज पर। ऐसे भी ब्राह्मण चाहते हैं कि हमारे जो और भी हैं, जजमान हैं, ये हैं, उन लोगों को सब तरह से मुहैया करे। ब्राह्मण चाहता है कि अपने किसी को जब खुश हो जाते हैं तो दूसरे को बोलते हैं कि चलिए आपको ये हम आशीर्वाद देते, वो दूसरे जातियों को आशीर्वाद देते हैं और भी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सीधा मामला पर आ जाते हैं। कोविड-19 के समय में 2-2.5 साल तक इन्होंने लोगों का मदद किए, राशन सामग्री सब घर घर पहुंचाए, झड़िया से लेकर के कोयलांचल में हर एक जगह पर। इन्हीं से एक पैसा मांगे थे, नहीं मांगे थे। वो व्यक्ति कि वो रमेश पांडे, इन्हीं के द्वारा कुछ लेन देन की बातों में झगड़ करके उनकी हत्या कर देंगे, ये गले के नीचे नहीं उतरता है। निष्पक्ष जांच हो, न्यायोचित जांच हो और पारदर्शिता हो, ताकि किसी पर आरोप न लगे। जो निर्दोष हैं उनको फंसाया न जाए। ये ब्राह्मण समाज मांग कर रहा है। हम लोग साव परिवार और साव समाज से भी सहानुभूति रखते हैं। ब्राह्मण समाज की तरफ से है। और जिस प्रकार का कुछ दिन पहले जो अखबार के माध्यम से, आप लोगों का मीडिया के माध्यम से खबर आई है कि रमेश पांडे जी के ऊपर में भी इस चीज़ का नाम दिया गया है, तो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाहते हैं प्रशासन को, खास करके कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर दोषीवार है रमेश पांडे जी तो आप सजा दीजिए, लेकिन अगर किसी के कहने पर कोई षड्यंत्र करने के ऊपर अगर रमेश पांडे का नाम लिया जा रहा है तो ये बेबुनियादी है। अगर इस तरह का अगर काम कर रहा है प्रशासन तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि वो दोषीवार अगर है, अगर आप कुछ तो जांच किए होंगे। अचानक 4 महीना के बाद ये खबर आता है कि रमेश पांडे का मतलब हाथ है इस हत्या में। और पहले जिस समय हत्या हुई, जिस समय उन लोगों का जिसका गिरफ्तारी हुआ, जिससे पूछताछ हुआ, उस समय कहीं भी रमेश पांडे का कोई नाम नहीं। 4 महीना तक प्रशासन किस नींद में सोई हुई थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरा तरह से तैयार हैं इस चीज़ के लिए ब्राह्मण समाज की तरफ से कि प्रशासन को हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे प्रेस के माध्यम से, मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से, कि सर आप बिल्कुल अपने तरफ से सही जांच कीजिए ना, सही जांच कीजिए। उसके बाद आप इसके सही साजिश के पीछे क्या लग रहा है? साजिश के पीछे बहुत कुछ का राज है। पहला बात कि उभरता हुआ नेता है रमेश पांडे जी। अभी हम लोगों को ब्राह्मण समाज के तरफ से क्या, पूरे धनबाद के लोग भी जानते हैं कि किस तरह समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। उनको ना तो किसी का फंड से अपना मदद करते हैं, किसी का, वो अपने तरफ से सारे लोगों का मदद करने के लिए तैयार है। रमेश पांडे भाजपा नेता है, भाजपा के कोई नेता क्यों नहीं आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? क्या वजह है इसके पीछे? 1 मिनट, हम इसके बारे में भी बताना चाहेंगे कि भाजपा पार्टी जो है, रमेश पांडे की खुद की लड़ाई है। पार्टी से कोई संबंधित लड़ाई होती तो पार्टी हमेशा उनके साथ रहती। अगर भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को कभी पीछे नहीं छोड़ती।